अमरकंटक के वार्ड क्रमांक 14 में कोबरा सर्प का सफल रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया है। कोबरा सर्प प्रदीप शुक्ला ने अपने घर पर देखा तो तत्काल ही इसकी सूचना सर्प प्रहरी को इन्होंने दी। अमरकंटक के वार्ड क्रमांक 14 निवासी वैद्य प्रदीप शुक्ला के द्वारा सर्प मित्र को फोन के माध्यम से सूचना दी गई कि घर पर एक सर्प घुस गया है। जानकारी मिलने पर तत्काल पहुंचे सर्प मित्र ने बड़ी सावधानी पूर्वक इस सर्प को रेस्क्यू किया। सर्प के विषय में सर्प मित्र अतुल तिवारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कोबरा सर्प बहुत ही जहरीला होता है, इससे जितनी दूरी हो सके बनाकर रखना चाहिए। इसके काटने से इंसान के पास महज 45 मिनट ही समय होते हैं। इसके काटने उपरांत जितनी जल्दी हो सके इलाज हेतु अस्पताल पहुंचा जाए, जिससे मरीज की जान बचाई जा सके। वहीं सर्प प्रहरी ने कहा है कि अगर सांप पकड़ते किसी से नहीं बनता तो बिल्कुल भी उसके नज़दीक ना जाएं, ना ही उससे किसी प्रकार से छेड़खानी करें, क्योंकि सर्प बहुत जहरीला होता है और उसके काटने उपरांत अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो इंसान की मृत्यु होना तय है। अगर कहीं भी सर्प दिखता है तो तत्काल ही इसकी जानकारी सबसे पहले सर्प प्रहरी को दें, जिससे समय पर सर्प प्रहरी पहुंचकर सफल रेस्क्यू कर उसे जंगल पर छोड़ सके। गौरतलब है कि बरसात के दिनों पर सर्प का निकलना आम हो चला है। यह सर्प सीधे घरों के अंदर घुस जाते हैं, जिससे घर के लोग डर जाते हैं। हालांकि तत्काल जब इसकी सूचना सर्प प्रहरी को मिलती है तो वैसे ही सर्प प्रहरी मौके में पहुंच सफल रेस्क्यू करने उपरांत जंगल में छोड़ देते हैं। आज आपने यहाँ पर एक जहरीले सर्प का रेस्क्यू किया, कैसे जानकारी मिली थी, किनके द्वारा जानकारी मिली? क्या है, मुझे एक कॉल आया था जी। कॉल आया तो उन्होंने बताया हमारे घर में सांप निकला है, आप जल्दी आ जाइए। तो हम जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी आके देखे तो यहाँ एक स्पेक्टिकल कोबरा के घर में रसोई में घुसा हुआ था। तो बस उसे अभी हमने पकड़ा हुआ है, अब उसे हम रिलीज़ करने जाएंगे। और ये आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा मैं, इस सांप से आप दूरी जितना बना के रख सकते हैं रखिए। इसके अंदर बहुत ही हाईली वेनमस न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। इसे काटने से इंसान के पास 45 मिनट का टाइम रहता है। आप 45 मिनट के अंदर जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं पहुँचिए और सरकारी हॉस्पिटल जाइए, आपको वहाँ एंटीवेनम उपलब्ध मिलेगा और कहीं मत जाइएगा। और अगर नहीं भी रहता तो आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं कि आपके पास क्यों नहीं है। उनके ऊपर आप पुलिस थाने में भी जाके बोल सकते हैं, क्योंकि उनका वो है ही कि उनको रखना ही पड़ेगा ये एंटीवेनम सरकारी अस्पताल में। और ये कहना चाहूँगा, अगर आपको सांप पकड़ते नहीं बनता है तो अपने मूर्खता में आप किसी भी सांप को हाथ मत लगाइए। हमें कॉल कीजिए, आपके आसपास जो भी सांप पकड़ते हैं उनको कॉल कीजिए और बुलाइए। और सांप को बिल्कुल मारिए मत, और कहीं भी सांप दिखता है उसको मारने से रोकिए किसी को भी, और दूरी बनाए रखिए और सांप पकड़ने वालों को बुलाइए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। लगभग कितने फीट लंबा रहा है? ये ज़्यादा नहीं है, 1.5 मीटर का कोबरा है। ये एडल्ट कोबरा है, ब्लैक कोबरा एडल्ट कोबरा है। ये अभी अपनी एडल्ट एज में है, अभी बहुत जिएगा। इस समय बारिश का मौसम है तो काफ़ी जगह पे ये जीव जंतु देखने को मिल रहे हैं। हाँ, उनका ये मौसम ही चलता है, इस मौसम में आपको मिलेंगे ही। और वो घर में सिर्फ ये ठंडे खून के प्राणी होते हैं। ये अपने आप को कभी कभी गर्म करने के लिए भी ऐसी जगह में चले जाते हैं, घर में घुसते हैं, या फिर चूहा खाने के लिए भी घुस जाते हैं। बस यही है इनका कि ये चूहा और अपनी बॉडी को हीट टेम्परेचर करने के लिए घर में जाते हैं। जी, इनको कहाँ पे आप रिलीज करेंगे? और हाँ, इन सांप के काटने के बाद कभी भी झाड़ फूँक मत करवाइए। झाड़ फूँक करने क्या होता है, कभी कभी सांप ये नहीं जानते लोग बात कि सांप ड्राई वाइट और फॉल्स वाइट करता है। ड्राई वाइट फॉल्स वाइट का मतलब ये होता है सांप काटेगा लेकिन जहर नहीं डालता आपके अंदर, और आप उस अवस्था में जाओगे झड़ैया के पास, वो झाड़ देगा, आप ठीक हो जाओगे। और अगर वो रियलिटी वाइट करता है और आप जाकर झड़वा दीजिए, 100% लिख के दे रहा हूँ, अगर बच गए इंसान तो मैं आपको मुँह मांगा पैसा दूंगा। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। चैलेंज है मेरा। कहाँ पे छोड़ेंगे आप? अब इसको जाके हम यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर अच्छे जंगल, घने जंगल में, जहाँ घर ना हो, जहाँ उसके लिए वातावरण अच्छा हो, खाने पीने का सब अच्छा हो, वहाँ पे जाके इसको रिलीज़ कर देंगे।